आप कल कहते थे कि मेरे बाबूजी है मोदी जी, तो आज क्या हो गए आपको? आज बनिया हो गए। अगर ये हम बहुजनों के हित में अगर माननीय न्यायालय अगर अपना हक और फैसला नहीं सुनाता है तो निश्चित तौर पे पूरे देश में हम लोग बहुजन समाज के लोग पूरे देश में हम लोग नीला क्रांति लाने का काम करेंगे। यूजीसी लागू करो। यूजीसी लागू नहीं होता है तो पूरा बहुजन समाज के लोग सड़क पर आएंगे और चक्का जाम कर देंगे। और एक बात और चाहते हैं मनुवादी लोग, तुम लोग कह रहे हैं जो राम के ला है वही ला है यूजीसी, तो आप समर्थन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। देखिए अब हम औरंगाबाद जिला में हैं और यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में मौर्य आर्मी संगठन और भीम आर्मी सड़कों पे है। पैदल मार्च करके गांधी मैदान से समाहरणालय तक जाना है। यहाँ पे देखिए संगठन के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आ गइए, क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा सर, आज आप लोग सड़क पर हैं, क्या जरूरत आन पड़ी? जरूरत है कि सर आज भी हमारे समाज पे SC ST OBC के लोगों को शोषित किया जाता है, मेंटलिटी शारीरिक हर तरह से, क्योंकि ये भारत है। और लागू सोचिए, आजादी के बाद सरकार के द्वारा यूजीसी लागू क्यों किया गया? सरकार को भी अनुभव है कि हमारे भारत में आज भी छुआछूत भेदभाव है, ऊंच नीच है। लोग चाहते नहीं है कि बैकवर्ड के लोग बढ़े, IPS IAS जज बने। आज कॉलेज सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सेक्टर है सर, सभी लोग जान रहे हैं सर, मगर हमारे समाज में क्या कैपेबिलिटी नहीं है, OBC में काबिलियत नहीं है जो जज बन सकते हैं, SC ST में नहीं है। मगर नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC कभी आगे बढ़े। और आने वाले दिन में अगर कोर्ट के द्वारा इसको पूर्ण रूप से चालू नहीं किया जाएगा, गांव, पंचायत, शहर, टाउन, राजधानी तक हम लोग बंद करेंगे। और ये तो एक नया हम लोग के ऊपर आया तो लोग खलबली मच गया। अच्छा, जैसे दिल्ली में भी आंदोलन हुआ ना, और क्या ये कहाँ चल रहा है आंदोलन? ये आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है सर, क्योंकि हमारे नेता बड़े भाई नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो दिल्ली में जो आंदोलन किया गया, ये पूरे भारत देश में नजर आएगा, सुनाई देगा। अच्छा, जैसे इसके पहले आंदोलन किया था कुछ लोगों ने इसके खिलाफ, यूजीसी लागू होने के खिलाफ, अदालत ने तुरंत सुनवाई की थी। आपको क्या लग रहा है कि आप भी सड़कों पे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं, क्या सुनवाई होगी जल्दी? देखिए सर, आज की सरकार और जो कॉलेजियम सिस्टम बही रहा है सर, बही रहा है सर, कॉलेजियम सिस्टम बही रहा है। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जातिगत लोग हैं, उनमें सार्वजनिक लोग नहीं है, इनमें SC ST OBC नहीं है। और जायज बात है कि फैसला एक साइड देंगे। एक साइड देने का मतलब कि हम लोग कुछ चला जाएगा, मगर हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, पेरियार साहब के मानने वाले लोग, लाला सिंह यादव के लोग हैं, फूले अम्बेडकर के लोग हैं। हम लोग धरना देंगे, रोड पे बैठेंगे, अधिकार लेंगे। जब हमारे समाज के ऊपर संशोधन किया गया तो वही सुप्रीम कोर्ट है जो कुछ ऊप तक नहीं बोली थी। जब किसान आंदोलन किए 19 महीना दिल्ली में, क्या रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट? क्या उनका अधिकार नहीं था? जब SC ST संशोधन किया गया, क्या हमारा अधिकार नहीं था? सुप्रीम कोर्ट उस समय कहाँ थे? जब EWS जो लागू हुआ 10%, उस समय कहाँ थे? हम लोग 27% मिलता है OBC को, SC ST को 13% मिलता है। क्या 10 में 10 आरक्षण मिला? हम लोग चुप रहे हैं कि चलिए वो भी गरीब है, उनके समाज में भी गरीब है, मिलना चाहिए गरीब के अनुसार। क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? यूजीसी का अधिकार नहीं है? हम नहीं बने, केवल आप ही का परिवार रहेगा जज। देखिए पत्रकार महोदय, जैसा कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सिर्फ इतला कर रहे हैं कि हम लड़ने वाले कौम है, हम डरने वाले या सोने वाले कौम नहीं है। इसलिए जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे समाज के जो छात्र नौजवानों का जो हक अधिकार का जो हनन किया जा रहा है, जो इसको कुचला जा रहा है, उसी को लेकर के आज हम लोग सड़क पे हैं। अब सोचिए कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अगर सरकार को एक कानून लाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के, बहुजन समाज के, दलित, पिछड़े छात्र नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं जाति उन्माद होता है, उनके साथ जुर्म अत्याचार होता है। तभी तो ये सरकार ये कानून लाया। लेकिन जैसे ये कानून 4 दिन भी नहीं लागू भी नहीं हो सका और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्टे लगा दिया,
इससे साफ जाहिर होता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग इसको काला कानून या गलत बता रहे हैं, तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग जज बनते हैं तो उन पे क्यों नहीं रोक लगता। तो हम लोग उसी को लेकर के आज सड़क पे उतरे हैं। कल हमारे नेता नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली के जंतर मंतर पे व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन किया और उनका दिशा निर्देश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी का दिशा निर्देश है, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ सड़क पे हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी आगे की जो सुनवाई होने वाली है सुनिश्चित डेट को, अगर ये हम बहुजनों के हित में अगर माननीय न्यायालय अगर अपना हक और फैसला नहीं सुनाता है तो निश्चित तौर पे पूरे देश में हम लोग बहुजन समाज के लोग पूरे देश में हम लोग नीला क्रांति लाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारा कौम ही लड़ाकू रहा है, हमारा कौम ही गर्दन कटाने वाला रहा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने समाज के लिए गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पुनः डॉक्टर पायल तड़वी जिस प्रकार से वो आत्महत्या कर ली, उसको प्रेशराइज करके उसको आत्महत्या कराना पड़ा, जो हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी और छात्र होनहार छात्र थे भाई रोहित विमला, उनको मजबूरन करके उनको हत्या करने पे आत्महत्या करने पे जो ये लोगों के द्वारा जो मजबूर किया गया, अब कोई पायल तड़वी और कोई रोहित विमला नहीं बनेगा। अब हम बहुजन समाज के लोग अब जाग गए हैं। लड़ाई चाहे जितना भी लंबा हो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपने मान सम्मान के अपने छात्र नौजवानों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने का हम लोग काम करेंगे। जी हम लोग आज जो है औरंगाबाद में सभी ओबीसी के लोग जो है से यूजीसी समर्थन में जो है से हम लोग आज हाँ एससी एसटी ओबीसी सभी बहुजन समाज जो है से आज निकाले हैं रैली। और हम लोग चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो है से जो स्टे लगाई है यूजीसी पर उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से आज कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो है से एससी एसटी ओबीसी के साथ जो है से व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज 78 साल के बाद भी अगर ये यूजीसी लागू करना पड़ रहा है, देश की दुर्भाग्य की बात है। तो हम चाहेंगे कि इसको लागू होना चाहिए। ये बहुजन की मांग है, हमारा लड़ाई बहुजनों के हित के लिए है। और थोड़े से उच्च वर्ग जो स्वर्ण लोग हैं ये हमको कुचलना चाह रहे हैं, तो हम बहुजन अब जाग चुके हैं। 90% की ये लड़ाई है, 10% की नहीं है। और ये यूजीसी 1953 में ही लागू हो चुका था, लेकिन हमारा अभी इन लोग पालन नहीं किए थे। लेकिन जब इन लोग पालन करने के लिए सोचे उसके पहले ही कुछ लोगों ने मिलकर इसको दबा दिया है। हम लोग अब उनको कहने को मानने तैयार नहीं है, हम लोग उसको दबने नहीं देंगे। हम लोग सड़क से लेके न्यायालय तक और सदन तक हम लोग जाएंगे और सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। नहीं जैसा जरूरत होगा तो जिस तरह से सरकार मानेगी तो हम लोग को समर्थन हमको लेना है कि हमको यूजीसी पास हो और ग्रांट हो। हम लोग ग्रांट कराकर ही मानेंगे। हम जितने भी भीम आर्मी वाले हैं, आजाद समाज पार्टी वाले हैं, जितने भी इसमें लोग बहुजन के हैं, सबके हित का कार्य है ये, तभी हमारा सफल होगा कि जब यूजीसी पास हो। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे समाज जागृत है और जो नहीं भी जागृत है वो आए और हमारे साथ जुड़े और हम लोग यूजीसी को पास करा के तभी शांति से हम लोग चैन का रोटी खाएंगे। जो हिंदू हिंदू कहने वाले लोग थे एससी एसटी ओबीसी के, वो सब कहाँ चले गए। आज जो कहते कि यूजीसी काला कानून है, तो भाई हम भी वही हैं जो आप कल कह रहे थे कि भाई हम हिंदू हैं। तो आज कहाँ गए हिंदू कहने वाले लोग। गंभीरता के बात है सर। और खास करके हमारे एससी एसटी ओबीसी लोग को बता रहे हैं सर, आप लोग समझिए, आप हिंदू नहीं है। इस बिल के माध्यम से आप समझिए, क्योंकि आपके लिए अधिकार के लिए आपको सरकार के द्वारा यूजीसी लागू किया गया। जो आप कहते थे कि हम हिंदू हैं, ओबीसी कहते थे कि हम हिंदू हैं, एससी कहते थे हम हिंदू हैं, एसटी कहते थे हिंदू हैं, तो कहाँ गए आपको हिंदू कहकर बुलाने वाले, दंगाइयों में ले जाने वाले, आपसे तलवार घुरवाने वाले कहाँ गए। क्यों नहीं कहते कि आप कलम चलाइए। वो नहीं चाहेंगे कि आप कलम के माध्यम से आप अपना अधिकार छीनिए। वो चाहते हैं कि आप तलवार तानिए, आप कटिए मरिए और आज हम करें, क्योंकि हमारे समाज को सोचने की गंभीरता की बात है सर। और सोचना चाहिए, खास करके ओबीसी लोगों को, एससी एसटी लोगों को, एससी एसटी सभी जितने भी हमारे बहुजन समाज हैं, सोचना चाहिए। और एक बात और चाहते हैं मनुवादी लोग, तुम लोग कह रहे हैं जो राम के ला है वही ला है यूजीसी, तो आप समर्थन कीजिए। आप कल कहते थे कि मेरे बाबूजी है मोदी जी, तो आज क्या हो गए आपको, आज बनिया हो गए। आप कहते थे कि योगी जी आपके समाज के हैं, दलित है, तेली के हम लोग मुख्य प्रधानमंत्री बनाए हैं।
और जब यूजीसी लागू होता तो कहते हैं कि तेली ने जिस तेली को मुंह देखते थे हम लोग तो दिन बेकार हो जाता था, जतरा खराब हो जाता था। आज तेली बनिया कर दिए उसी प्रधानमंत्री को। दुर्भाग्य की बात है सर कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय सबसे उच्च जो होते हैं उनको तेली जाति संबोधन किया जाता है, छूत किया जाता है, छूत बोला जाता है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी इस बात को गौर करें, आप हिंदू नहीं है, आप आरएसएस के बात में रहते हैं, रहिए, मगर आप अपने समाज के देखिए, आप भी बनिया समाज के हैं, आप भी बैकवर्ड है, आप भी ओबीसी है। क्या मोदी जी के जो समाज के लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिलेगा? एससी एसटी के नहीं मिलेगा? ये हमारे समाज के चिराग पासवान है, क्या बोले भाई, उनका तो बातें अलग है। ये केवल हमारे जो समाज के हैं, हमारे चिराग जी हैं, जीतराम मांझी हैं, केवल मलाई खा रहे हैं सत्ता पर रहकर। क्या हो रहा है समाज के कोई मतलब नहीं है। ये आज 1 दिवसीय धरना है। ये 1 दिवसीय है सर, और ये अभी शुरुआत है। सीधे सरकार से सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी कब तक जातिवाद का घूंट सहे, कब तक अपने बेटे को बेटियों को जेएनयू में जैसे विश्वविद्यालय में अपना जीवन मतलब दान करने का काम करे, कब तक लड़ाई लड़ेगा? ये यूजीसी बिल कोई गलत बिल नहीं था, क्योंकि वो स्टूडेंट के हक के लिए था। आज हम कहते हैं कि यूजीसी सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि हर एक विभाग में यूजीसी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीका से अब बहुत जल्द सोशल मीडिया पे एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़की बोल रही है कि हम ठाकुर है, ठाकुर है। अरे भाई, ठाकुर क्यों हो? आप जिस पद पे हो उस पद का गरिमा रखो, क्यों कोई शोषण करेगा? आप काम करो, क्यों शोषण करेगा? तो हमारे समाज पे आए दिन शोषण होते रहता है, इसी चलते यूजीसी बिल लाया गया और उसका हम समर्थन करते हैं। अगर यहाँ कर रहे हैं, अब आज जिला में कर रहे हैं, जिला में नहीं होगा, नहीं रुकेगा, उसके बाद राजधानी में करेंगे, राजधानी में नहीं रुकेगा, दिल्ली में करेंगे, पूरा दिल्ली जाम काम करने का बंद करेंगे। क्योंकि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा होगा कितने कितने होश और हौसले के साथ छात्र और नौजवान उनके समर्थन में जुड़े थे। हमारी जनसंख्या 90% है। हम लोग, अगर मेरा समाज थोड़ा सोया हुआ है, उसको तेल डालने की जरूरत है, क्योंकि दिया में तेल खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं समझे कि सो गया है, वो सोया नहीं है। जब जागेगा ना तो देख लिएगा सब छोड़ के भाग, क्योंकि हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा अधिकार है, यूजीसी अधिकार है, अधिकार लेकर रहेंगे। हमको सरकार दिया था तो क्यों भाई लिया, क्यों लिया? नहीं है, अभी तो रोक लगा हुआ है, स्टे हाँ, है। रोक, हाँ, अभी फिर आपको ये हम अति करते हैं कि चलिए कोई अगर लागू हो, मतलब आपका मांग है लागू हो। चलिए, आप क्या कहिए? सबसे पहले तो मीडिया महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यूजीसी जो एक्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर लागू नहीं किया जाता है तो आपको मीडिया महोदय जी, आपने देखा होगा 2018 में जब एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, जो सड़कों पर उतरने का काम किए थे लोग, उसी तरह से अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो पूरा बहुजन समाज के लोग सड़क पर आएंगे और चक्का जाम कर देंगे। और भारत के एक एक गली मोहल्ले से लोग निकल कर जब सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार का क्या हाल होगा वो तो आप देख रहे हैं। और 2018 में आपने देखा होगा। उसी तरह से ये छोटा सा टेलर था, अभी फिल्म पूरा बाकी है। हाँ, तो इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। और ये हमारा जो अधिकार है यूजीसी, ये आसानी से हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए, हम लोग किसान के मजदूर के बाल बच्चे हैं, हम लोग खेत में भी हल चलाकर कमाना जानते हैं, तो अपना हक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी तोड़ना जानते हैं। इसके लिए हम लोग पूरा बहुजन समाज के लोग तैयार हैं और ये बेशक हम लोग छीन के लेके रहेंगे। यूजीसी चाहिए? हाँ, एकदम चाहिए। हम लोग यूजीसी एकदम बिल्कुल देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटियों में कैसे छुआछूत भेदभाव के चलते हमारे बहुजन समाज के लोग, बेटियां बहनों को ललायित किया जाता है, बदनाम किया जाता है और बहुत भेदभाव का भावना रखा जाता है। तो इसके लिए ये एक्ट बहुत जरूरी है और ये जब पारित हो गया तो हम लोग इसको लेकर रहेंगे।